राम राम जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी और रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं और वह संसार की प्रथम स्त्री कौन थी जो गर्भवती हुई थी? भक्तों, आखिर किस ऋषि के श्राप के कारण और ऋषि ने महिलाओं को यह गर्भवती होने का श्राप क्यों दिया? आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भगवान जी की कथाओं को हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए। भगवान की कथाओं को पूरा सुनने से ही इसका पूर्ण फल प्राप्त मिलता है। कभी भी भगवान की कथाओं को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से इसका दोष भी लग सकता है। भक्तों, कथा इस प्रकार है। एक बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तभी कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, आप निसंकोच होकर उन प्रश्नों को कहें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तभी राधा रानी कहती हैं, प्रभु, मेरे प्रश्न ये है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती होना क्यों पड़ता है? प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? मैं यह जानना चाहती हूँ। भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इस विषय में महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुने। आपके प्रश्न के उत्तर में आपको यह कथा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस कथा में हैं। तभी श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हैं और कहते हैं, मेरे श्री राम अवतार के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, वैदिक काल में हजारों आर्षि परमात्मा ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से ही कुछ आर्षि व मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था। ऐसे ही एक आर्षि सतयुग में हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तभी देवी राधा बड़ी आतुरता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, वो कौन से ऋषि थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हुई थी? भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तराखंड में किया गया है, जहाँ प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। राधा, यह सतयुग काल की बात है, जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलसित सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषियों को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य ऋषि कन्याएं विचलित होने लगीं और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगीं। तभी ऋषि पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर वहाँ उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी स्त्री उनकी नज़रों के सामने आएगी, उनकी नज़र पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा, ऋषि पुलसित जी के इस बात को सुनकर
वहाँ मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहाँ से भाग गईं, लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या को ऋषि पुलसित के इस श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसीलिए एक दिन वह अपनी सहेली को ढूंढते ढूंढते अज्ञानवश ऋषि पुलसित के सामने जा पहुंची। ऋषि पुलसित जी की जब दृष्टि उस समय उस कन्या पर पड़ी, तब वे वेदों का पाठ कर रहे थे। ऋषि पुलसित जी ने जैसे ही नज़र उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, देवी राधा अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ। तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटना घटित होने का अनुमान लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेके ऋषि पुलसित के पास गए और कहा, हे मुनिवर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आ गई, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्व गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपकी श्राप की अभागी है। यह सदा आपकी ही सेवा करेगी। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे देवी राधा, ऋषि बिंदु जी की आदरपूर्वक विनती और निष्पाप भाव को देखकर ऋषि पुलसित बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने द्वारा दिए गए शाप से बहुत दुखित हुई। उन्होंने हर्षित होकर ऋषि बिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री को ग्रहण करने की आश्वासन दिया। फिर उसके बाद पुलसित ऋषि जी ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। भक्तजनों, जिसके बाद वह कन्या ऋषि पुलसित जी के साथ रहने लगी और सच्चे हृदय से उनकी दिन रात सेवा करने लगी। ऋषि बेसुंदरी बिंदु सेवा की भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि पुलसित जी ने एक दिन उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसीलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञाता, ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि पुलसित जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञाता होगा, तो उसी प्रकार उस कन्या का पुत्र विश्वामित्र के नाम से जाना गया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, विश्वामित्र बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलसित जी के समान ही बड़े तपस्वी ऋषि हुए और ऋषि विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया था। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर, बलवान, गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया था। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी राधा,
इसी श्रवण का नाम ही आगे चलकर कुबेर हुआ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। हे सखी राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने तेज से गर्भवती हो सकते हैं, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। परमपिता परमेश्वर ने, ब्रह्मा जी ने स्त्री की रचना करने में कई गुना समय लगाया और स्त्री को बहुत ही बारीकी से बनाया है। इसीलिए नारी को यह श्राप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। तो भक्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। भक्तजनों, यह थी स्त्रियों के गर्भवती होने की कथा। भक्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि स्त्रियां किस ऋषि के श्राप के कारण गर्भवती हुई। भक्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। यदि अभी तक आपने बेल आइकन बटन को नहीं दबाया है तो उसे भी दबा देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आप सभी को हमारी राम राम जी।